अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुहर 10 तारीख को लग भी जाएगी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर अयूब साहब बिल्कुल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके खेत, आपके पैसे नहीं है, आपकी जमीनें नहीं है, आपके बंगले नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े ताकतवरों के बंगले को गिरा दिया गया, वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर। आप जानते हैं ट्रिपल तलाक हो चाहे CAA जैसा कानून हो, वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर लाया गया है। जब तक आप सियासी तौर से मजबूत नहीं होंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट डाल करके, बीजेपी को हरा करके आप अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये यकीनन गलत है। क्योंकि आप 1 साल 2 साल से नहीं, 74 सालों से आपने यही किया। अगर आप अपना एक एक वोट पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब के हक में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दबाएंगे तो 5 को हराएंगे। लेकिन फैसला आपको करना है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जब तक इस सियासत को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप अपने परचम को अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप अपने दरमियान से अपना लीडर पैदा नहीं करेंगे, जब तक आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में हर किसी को आजादी है पहनने की, खाने की, बोलने की। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज एक समाज ऐसा है जिस समाज को टारगेट किया जाता? हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी, हमारे नकाब, हमारे हिजाब, हमारी शरीयत, हर किसी से परेशानी, हर किसी को परेशानी। आखिर क्यों कभी आपने ये सोचा? क्यों? क्योंकि सियासी एतबार से आप यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी लीडरशिप नहीं है। आपके एक लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े हुए, और बाकी आप मुझे बताइए कि ट्रिपल तलाक पर कोई खड़ा हुआ? कांग्रेस के मुस्लिम लीडर खड़े हुए, समाजवादी के खड़े हुए, BSP के खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। कौन खड़ा हुआ? आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हुए। इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डॉक्टर अयूब साहब को भेजेंगे ना, तो इंशाअल्लाह आपकी भी एक आवाज बनेगी। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। बहरकत मेरे दोस्तों, वक्त कम है। आने वाली 3 तारीख को खाना कहीं भी खाइए चलेगा, लेकिन पानी तो गिलास में ही पीना है ना। कहीं भी खाना खाइए, कोई बात नहीं है, चिकन खाइए, मटन खाइए, और भी जो खाना है खाइए, लेकिन आखिर दिन गिलास लीजिए, पानी पीजिए और जाकर के गिलास वाला बटन दबाइए, डॉक्टर अयूब साहब को कामयाब करिए। वक्त बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी बोलना है और बैरिस्टर साहब को भी बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीज़ान ग्रामी, आइए बला ताखिर मैं आपके विधायक, जनता के विधायक, विकास पुरुष, जिसे आपने 2012 से लेकर 2017 तक देखा है, मेरी मुराद आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब, आपके सामने बिला ताखिर मैं चाहूंगा कि वो आपसे खिताब करें, आपसे बात करें, क्योंकि हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
साथियों, आपके बीच मैं हमेशा आता रहा हूं। आज भाई असादुद्दीन ओवैसी साहब खलीलाबाद में मेहमान खसूसी के तौर पर आए हैं। मैं अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा उन्हें दूंगा, क्योंकि उन्हें कई और मीटिंग में जाना है। साथियों, 10 मिनट में मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा। आपने देखा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने 2012 में हर तरीके से पीस पार्टी को हराने की कोशिश की, मगर जब आपने एक मुश्त वोट दिया तो सभी हारे और पीस पार्टी जीती। साथियों, थोड़ी सी कमी 2017 में हो गई। हम सपा बसपा के कांग्रेस के बहकावे में आ गए, थोड़ा सा वोट कम हो गया, वोट बटा और भाजपा जीत गई। सपा बसपा को यहां से जीतने की कोई औकात नहीं है। साथियों, बसपा का जो प्रत्याशी है, मैं प्रदेश और देश की बात नहीं करूंगा, आज वक्त कम है। मायावती जी ने फैसला ले लिया है कि हम सपा की सरकार नहीं बनने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा को सरकार बनाएंगे। क्या आप अगर एक सपा बसपा को देते हैं, अगर वो कामयाब भी हो जाए तो आपका वोट भाजपा की सरकार बनाने में काम आएगा। क्या आप ये चाहते हैं? सपा की प्रत्याशी जो है, अभी कुछ दिन पहले भाजपा में था, 1 महीने पहले वो आया है। क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया? क्या उसका विचारधारा बदल गया? सिर्फ धंधे के लिए आया है, और धंधा अगर जरूरत पड़ी भाजपा को तो भाजपा में फिर जाके वो सरकार बनाएगा। तो ऐसा आपका वोट जो उसे एक ही पड़ेगा, वो भी भाजपा को बनाने में काम आएगा। अगर आपने हमें मौका दिया, फिर जिताया, तो क्या मैं सपा को सरकार बनाऊंगा या बसपा को? अगर सपा की सरकार बनाएंगे तो मुफ्त में नहीं बनाएंगे। वो मुफ्त में वोट लेना चाहते हैं, आपका हक और हिस्सेदारी तय करके तब बनाएंगे और आपकी अपनी क़यादत मजबूत होगी। साथियों, अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीस पार्टी 2 तरीके कार है। एक नजरिया सियासत का ये कि हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और सरकार में हिस्सेदार बन करके या सरकार बना करके सभी इंसानों को बराबर का हक देंगे। दूसरा नजरिया है सियासत का, वो नजरिया है कि हम गैरों के वोट देंगे, उनकी हिमायत करेंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमें हमारा हक देंगे, हमें महफूज बनाएंगे। मगर ये दूसरा नजरिया किसी तरीके से साबित नहीं होता। पीस पार्टी पहले नजरिए की पैरवी करती है और 2008 से उसी पर चलती है। मगर हमारे लिखने और पढ़ने से, हमारे बोलने और कहने से अगर किसी अल्फाज को तोड़ मरोड़ के बताया गया, किसी मुसलमान भाई या मुस्लिम समाज के किसी साथी को अगर तकलीफ हुई है, तो मैं इसलिए माफी मांगता हूं कि मुसलमान मोमिन के दिल को दर्द देना एक मुसलमान को जायज नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए मैं उस मुस्लिम समाज के तमाम भाइयों से जो किसी वजह से हमसे नाराज है,
या बुरा मानते हैं कि हमको नहीं कहना चाहिए, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, मगर हाथ जोड़ के आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, गौर से सुन लीजिए। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर आपको मुझसे तकलीफ हुई, अगर मेरे कहने लिखने पढ़ने से आपको कोई तकलीफ हुई, तो कम से कम इसकी सजा अपने मुस्तकबिल और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को न दीजिए। वैसे न दीजिए कि पीस पार्टी डॉक्टर अयूब की नहीं है, पीस पार्टी की क़यादत डॉक्टर अयूब की नहीं है। अगर डॉक्टर अयूब 2 बार जेल गया, 1 बार जान मारने की कोशिश की गई, तो मेरी वजह से नहीं, आपकी लड़ाई लड़ने की वजह से हुई है। साथियों, मैं ये कह देना चाहता हूं कि आपकी पीस पार्टी वो आपकी अमानत है, पीस पार्टी मुस्लिम समाज की अमानत है, पीस पार्टी पिछड़े समाज की है, दलित समाज की है, और उन सभी समाज की अमानत है जिनको अभी तक हक इंसाफ नहीं मिला है और जिनको मजहब और जात बिरादरी के नाम पर जिनको सताया गया है, वो उनकी अमानत है, और पीस पार्टी की क़यादत भी आपकी अमानत है। मैं यही आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो आपकी अपनी अमानत है, थोड़े से गुस्से में उसे बर्बाद न करिए, क्योंकि अगर आज आपने बर्बाद कर दिया, आज आपने कमजोर कर दिया, तो सपा बसपा की जालिम सरकारें, कांग्रेस की जालिम सरकारें वो आपको खत्म करने की साजिशें कर रही है। एक अपनी क़यादत है जो डॉक्टर अयूब की शक्ल में और भाई असादुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो इसे कमजोर मत करिए। साथियों, हम सभी ने ये तय किया है कि अब एकजुट होकर के इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। हम लोगों से कुछ नहीं होता जब तक आपकी ताकत शामिल हाल नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे फिर दरखास्त करता हूं कि एकजुट होकर के, आपने देखा है 5 साल मैं भी विधायक रहा, 5 साल भाजपा का विधायक रहा, मैंने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, मगर ये नहीं किया कि विधायक निधि का सारा पैसा मुस्लिम समाज को दे दिया हो। अगर पिछड़ों का जितना हक था उन्हें दिया, दलितों का जितना हक था उन्हें दिया, मुस्लिम का जितना हक था उन्हें दिया। और आप सभी जानते हैं कि 1 पैसे की बेईमानी या चोरी हमने नहीं की। कि इसका सबूत देते हैं कि नहीं देते हैं आप? हमने नहीं की। अभी भाजपा का विधायक रहा है और हमसे पहले भी विधायक रहे हैं। यही होता रहा है कि विधायक निधि का 50% विधायक जी का और 50% में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदारों का। कोई हमसे पहले इस विधानसभा में विधायक निधि को जानता भी नहीं था। यकीन मानिए, अगर हम सरकार में हुए और हम सरकार में हिस्सेदार हुए तो सरकार भी उसी तरीके से ईमानदारी से चलेगी। किसी के साथ मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होंगे। सारे गरीबों को उनका हक मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसी वादे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाई असादुद्दीन ओवैसी साहब का कि आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पार्टी के सदर, वो इस विधानसभा के प्रत्याशी मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान जो आज मंच पर बैठे हैं,
और आप तमाम हजरात जो हजारों की तादाद में निकलकर आज के इस जनसभा में शिरकत की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और यकीनन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख के दिन आप दोबारा डॉक्टर साहब को यहां से अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजाएंगे। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डॉक्टर साहब की तायीद करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और उसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं। और हमने ये तय किया कि जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी नहीं होगा वहां पर डॉक्टर साहब की पार्टी की हम तायीद करेंगे और जहां पर डॉक्टर साहब की 20 पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की डॉक्टर साहब तायीद करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देने आया हूं कि जब तक आप अपने नेता को नहीं मुंतखब करेंगे, कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज भारत की सियासत हो या उत्तर प्रदेश की सियासत हो, कोई आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूं, इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको। भारत की पार्लियामेंट में 540 की ऐवान है, 540 के करीब सांसद बैठते हैं। आपने देखा कि जब ट्रिपल तलाक का कानून मोदी सरकार बना रही थी तो किसने उसके खिलाफ आवाज उठाई? जब ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा को लाया गया तो किसने संविधान के दायरे में रहकर दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? किसने ये बताया पूरे मुल्क को कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को और परेशान करेगा और उनकी बर्बादी का बाइस बनेगा? समाजवादी भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, और जो कुछ मैं कह रहा हूं वो हर चीज रिकॉर्ड में यूट्यूब पर शामिल है, मौजूद है, आप देख ले सकते हैं। जब CAA का काला कानून लाया गया तो CAA कानून के खिलाफ किसने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने सारी दुनिया को और देश को बताया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे? और किसने पूरे देश के उन गयूर नौजवानों को भारत की संसद से एक पैगाम दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के काले कानून को फाड़ दिया था, उसी तरह से उद्दीन ओवैसी ने CAA के कानून को पार्लियामेंट में फाड़ कर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद देश के कोने कोने में हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने, हमारे गयूर नौजवानों ने और उन तमाम जिम्मेदारों ने जिन्हें देश से मोहब्बत है और रहेगी, जिनको संविधान से लगाव है और रहेगा, उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा तड़प रही है एक ऐसे आदमी की आवाज को सुनने के लिए जो गरीब, मजलूम और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार इस बात को ढूंढ रही है कि कहाँ है वो आवाज
जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा इस विधानसभा में करेगा। मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। आपने पहले भी उनको अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया था, आप दोबारा डॉक्टर साहब को कामयाब करिए ताकि उत्तर प्रदेश में अगर ये जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये डॉक्टर साहब की इनफरादी कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये मजलूमों की कामयाबी होगी, ये गरीबों की कामयाबी होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनकी जबानों को बंद कर दिया गया, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जिनके बहते हुए आंख से आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, ये उन लोगों की कामयाबी होंगी जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे भी हिस्सेदारी में हिस्सा मिलना चाहिए। इन लोगों की कामयाबी के लिए आपको डॉक्टर साहब को कामयाब करना है ताकि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ सके। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई लोग तो जीत कर चले जाते हैं, सपा के नाम पर, बसपा के नाम पर, कौम के नाम पर, मगर जब कौम की बात आती है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाते हैं। आज हमको गूंगे, अंधे और बहरों को वोट नहीं देना है, हमको उन लोगों को वोट देना है जो इन गूंगे, अंधे, बहरों का इलाज कर सके और डॉक्टर साहब इनका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन मैं एक मुफ्त मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं सदर हूं, मेरा ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा कोई इसमें मुफाद नहीं है, मेरा सिर्फ यही मुफाद है कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर साहब के रूप में पहुंच जाए। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, सुनो आप, मेरा इनसे डॉक्टर साहब से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ, मगर एक रिश्ता है जो रब्बे करीम ने आपको हमको जोड़ दिया, मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं। डॉक्टर साहब कामयाब होंगे, डॉक्टर साहब जब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन बताओ? जब डॉक्टर साहब कामयाब होंगे तो हारेगा कौन? कौन हारेगा? कौन हारेगा? डॉक्टर साहब अगर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह आपके दुआ वोटों से तो कौन हारेगा? ना सिर्फ वो बल्कि दौलतमंद के गुरूर, दौलत के गुरूर में जो शख्स डूबा हुआ है और ये समझ रहा है कि इन गरीबों के ईमान को, जमीर को दौलत की बुनियाद पर खरीदूंगा, उसकी शिकस्त होगी, उसकी हार होगी। और याद रखो, अगर कोई दौलत की ताकत पर ये कह रहा है कि मैं किसी का ईमान खरीद लूंगा, मैं किसी का जमीर खरीद लूंगा, अरे तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। जो अबू जहल और अबू लहब और यजीद का साथी होगा वो दौलत पर अपना ईमान और अपना जमीर बेचेगा। जो हुसैनियत का परचम उठाएगा वो दौलत और ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना कभी झुका सकता है। दौलत को हराना है और अजमत को जिताना है, दौलत को हराना है और अपनी आवाज को जिताना है। आज लोग दौलत के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हमारी तारीख को भूल गए, तुम ताइफ और मक्का की तारीख को भूल गए। अरे हम उनके नाम लेवाए जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में चांद और सूरज को भी दे दो तब भी हम राय हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। ये हक की लड़ाई में याद रखो, डॉक्टर अय्यूब की लड़ाई और ओवैसी यहाँ पर आया है तो हक को कामयाब करने के लिए आया है, हक को गालिब करने के लिए आया है और बातिल ताकतों को शिकस्त दिलवाने के लिए आया है। तो आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी आवाज को कामयाब करेंगे? आप दौलत को कामयाब करेंगे या अपनी इज्जत को कामयाब करेंगे? आप
दौलत को कामयाब करेंगे या जमीन की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को वोट देंगे? किसकी बुनियाद पर वोट देंगे? ये लोग आज पैसों की थैलियां लेकर आ रहे हैं। 2 साल पहले नजर नहीं आए जब CAA NPR का एहतजाज चल रहा था? अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो कहां की वो दौलत? तुमने कितने स्कूल, अस्पताल, तुमने कितने गांव में बिजली का इंतजाम किया? जो डॉक्टर साहब जब विधायक थे उन्होंने ये काम करवाया था। डॉक्टर साहब 2017 में नहीं जीते, मगर वो हमेशा आपके दरमियान में रहे, वो हमेशा आपकी गम में, आपकी खुशी में शामिल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पूरी मंसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है कि जहां कहीं भी आवाज उठेगी सच्चाई की, मजलूमों के इंसाफ की, जालिमों को हराने की, तो तमाम दुश्मन एक होकर ये कोशिश कर रहे थे हक की आवाज को दबा दो, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा में अगर एक डॉक्टर अयूब पहुंच गया तो इन सब की नींदें हराम हो जाएगी। इसीलिए इनकी हराम की दौलत को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपकी आवाजों को दबा दिया जाए। अरे डॉक्टर अयूब की जिंदगी आपके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। हम सब इस दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर याद रखो कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कौन तुम्हारे हक को जताने के लिए सारी दुनिया के सामने कहेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि खलीलाबाद की जनता हो, पूर्वांचल की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, मैं इन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बताओ कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? असदुद्दीन अवैसी इसी बात को समझते हुए, महसूस करते हुए मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब अगर जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह ताला 24 में भी हम सबकी नींद हराम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो दुश्मन दौलत लेकर आ रहा है प्यारे, थोड़ी बचा के रख, 24 में फिर आएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर की मोहब्बत में तू खुद तेरी दौलत खत्म हो जाएगी, मगर 24 में हम आएंगे। मेरे पास भी कोई दौलत नहीं है, मेरे पास भी कुछ दौलत नहीं है। लोग बोलते हो इसी के पास क्या है? मेरे पास ईमान की दौलत है और वही मेरे लिए काफी है। मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि इख्तिदार से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि दौलत तो मैंने सोचा कि चलो गोलियों से इसको खत्म कर देंगे। अरे तुम गोलियां जितने चलाना है चलाओ, मगर याद रखो ओवैसी इस दुनिया में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मगर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा अज़म कर रहा हूं, अहद कर रहा हूं कि जालिम गोलियां चलाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसीलिए डॉक्टर साहब की कामयाबी में, डॉक्टर साहब की राह में, इनकी कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। डॉक्टर अयूब की कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। और याद रखो, मेरे सवाल का जवाब दो आप। अगर पैर में कीला चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है तो कौन निकालता है पैर से कांटे को? कौन निकालेगा? आपको निकालना पड़ेगा ना। अगर आपके हाथ में कांटा कीला चुभेगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इधर निकाल मेरा, नहीं बोलेंगे ना। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना इलाज के लिए। आप ये समझेंगे नहीं वो बसपा है, वो सपा है, याद रखो ये आपने कहानी हमने बचपने में पढ़ी थी
कि एक सांप के दो चेहरे होते हैं, वही है ये लोग। एक था विधायक बीजेपी का, और आप जानते हैं कि शाही कला मदरसे के बारे में इन्होंने क्या किया था। बीजेपी में थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजा, मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, तुझे उसमें डालूंगा तो तू सेक्युलर हो जाएगा। वहां पर दौड़े और उनको टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने किसी और को लाया है और बसपा ने किसी और को लाया है। याद रखो मेरी इस बात को, नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल पर तलवार उठाने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? आज फिर आ गए हैं कि डॉक्टर अय्यूब को रोका जाए। पहचानो इन गद्दारों को, पहचानो इन मुनाफिकीन को जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है, हो सकता है कि अकबर जानिब हो, डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है, तो मैं आज हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, माफ कर दो डॉक्टर अय्यूब को, माफ कर दो। डॉक्टर अय्यूब की अहमियत नहीं है, हमारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, जनता की अहमियत है, आपकी आवाज की अहमियत है। खलीलाबाद की जनता की आवाज अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी तो क्या सपा वाले उठाएंगे या बसपा वाले उठाएंगे? जो अभी तक विधायक नहीं बना बसपा वाला, मगर अहंकार में कह रहा है कि दौलत मेरे पास है। ये आपको फैसला करना है कि आप अपनी आवाज को कामयाब करेंगे या दौलत को कामयाब करेंगे। आज डॉक्टर अय्यूब का रिकॉर्ड आपके सामने है। यकीनन हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी के हैं, मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या चीज है जो मुझे यहां पर लाई? दौलत नहीं लेकर आई, मेरा सियासी मफाद नहीं लेकर आया। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 22 बच्चों को CAA NPR NRC में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि जेलों में डाल दिया गया। मैं देख रहा हूं कि एनकाउंटर के नाम पर किसको निशाना बनाया गया। हम देख रहे हैं कि वो बच्चा कासगंज का पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया गया। हम देख रहे हैं कि कानपुर में 80 साल बूढ़े को दाढ़ी को खींचा गया, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। अरे जब तमाम दुश्मन एक हो गए तो क्या ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब एक नहीं हो सकते? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, वक्त का तकाजा है। आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारे दिलों को और मिला दे। आप खूब दुआ करिए कि परवरदिगार तेरे गुनाहगार बंदे हैं, इनके दिलों को मिला दे और हमको मिला दे और हमारे जमीन को दौलत पर गालिब कर दे। ये लोग आज ये समझ रहे हैं कि दौलत के नाम पर बिक जाएंगे। अरे दौलत के नाम पर अगर बिक गए तो ताइफ करबला की तारीख सामने नहीं आती। इख्तिदार के सामने अगर झुक जाते तो फिर आज यहां तक नहीं पहुंचते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। नामसाइब हालात जरूर है, मगर अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए। याद रखिए, वही लोग कामयाब होते हैं, वही कौम कामयाब होती है जो तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख जाती है। तो आपको इन बातिल ताकतों के तूफानों में चिराग को जलाना है। तो कोई दौलत के नाम पर आपको दबाना चाहता है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके चाहने वाले को पहचानिए, आपके हमदर्द को समझिए। डॉक्टर अय्यूब आपके हमदर्द है। एक सवाल का जवाब दो, अगर कल कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीत गया और अगर डॉक्टर अय्यूब भी तुम्हारे सामने विधायक होंगे, तुम किसके पास जाकर कहोगे डॉक्टर मेरा काम करेगा नहीं करेगा? किसको बोल सकोगे तुम बसपा के
या बीजेपी के विधायक को बोल सकोगे, वहां पर हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा, विधायक जी विधायक जी, डर डर कर जाना पड़ेगा, सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। मगर डॉक्टर यूब कामयाब होंगे तो दूर से कहेगा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब किधर दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे नहीं क्या गांव को? ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा, यही मिजाज आपको कामयाब करेगा। पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को मेरे भाई, यही पैगाम देने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। क्या 3 तारीख के दिन आप गिलास के निशान पर बटन दबाएंगे? कितने लोग बटन दबाएंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? कितने लोग दौलत को ठुकराएंगे? तो आपको मुबारकबाद, और याद रखिए डरना नहीं। जब डरेंगे तो किस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? जब डरेंगे तो उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? उस बच्ची ने क्या पैगाम दिया? एक बच्ची ने इख्तिदार के सामने कह दिया नहीं डरेंगे, नहीं खरीद सकते हमको, तो लगाओ नारा धूम के पुकार के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मैदावल की प्रत्याशी है मोहतरमा मीनू सिंह, हमारी बहन है, आप इनको भी याद रखिए। वहां पर पतंग का निशान है, गिलास सॉरी माफ, डॉक्टर साहब की पार्टी के हैं, तो आप इनका निशान गिलास है। हमारी बहन को भी ख्याल रखिए, मैदावल के प्रत्याशी है। इंशाल्लाह अभी और 2 सभा होंगे वही डॉक्टर साहब के एरिया में, आएंगे भाषण देंगे, फिक्र मत करिए, बहुत बोलेंगे। अभी तो खाली शुरुआत हुई है, आज आप आएंगे ना उसमें।